अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस स्ट्रेट प्लाज़ो की जिस पे बॉर्डर है प्लाज़ो पे उसकी मैं कटिंग करना बताऊंगी। जिसमें फुल लेंथ है 35 और इसके हिप्स है 40 इंच। हिप्स राउंड 40 इंच है। वेस्ट इसका 34 है और बॉटम 32 है, 32 है। आप जैसा अपने हिसाब से बॉटम जितनी रखना है आप रख सकते हैं। मैं बॉटम इसकी 32 रखूँगी। ये स्ट्रेट प्लाज़ो बनेगी, तो प्लीज़ आखिर तक इसकी कटिंग देखिए और इसका फाइनल लुक मैं इसकी पूरी ड्रेस बनने के बाद मैं आपको बता दूँगी। अभी मैं इसकी ड्राफ्टिंग बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। ये क्रॉच का एरिया है, ये लेंथ रहेगी और ये स्ट्रेट, या आप तिरछी लाइन भी कट कर सकते हो, कट, या फिर स्ट्रेट भी एकदम ले सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे मैं हिप्स है मेरे 40 है, उसका मैं 1/4 करूँगी, मेरा 10 निकलता है। ये इसमें फिर मैं प्लस 3 इंच करूँगी तो मेरा हो जाता है 13 इंच। ये 3 इंच मैं लूजिंग का दे रही हूँ, इसके लिए मैं 13 इंच पे मार्किंग करूँगी, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे ऊपर से मैं 2 इंच इलास्टिक का फोल्ड के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं। ये 2 इंच मेरा इलास्टिक का फोल्ड रहेगा। अब यहाँ से मैं यहाँ तक 14 इंच लूँगी। ये 14 इंच लूँगी क्योंकि मैं 13 लेके 1 इंच और क्रॉच में लूजिंग दूँगी, इसके लिए मैं 14 लूँगी। मतलब मेरा ये टोटल पूरा 14, 15 एंड 16, पूरा 16 पे क्रॉच मेरा कटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इंच इलास्टिक का है, ये वो पकड़ के पूरा 16 इंच पे मेरा क्रॉच कट हो जाएगा। ये, और यहाँ पे मैं क्रॉच के लिए 2 इंच गोलाई के लिए क्रॉच की गोलाई दूंगी और ऐसे लाइन खींचूंगी। ये लाइन आप स्ट्रेट भी खींच सकते हैं या थोड़ा तिरछा भी, आपके बॉटम के हिसाब से आप इसको खींच सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मेरे प्लाज़ो के ऊपर बॉर्डर बनी है। ये बहुत चौड़ी बॉर्डर है, इसको मैं कम ही रखूँगी फोल्डिंग में क्योंकि मुझे इतनी बॉर्डर दिखानी नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे 30 ली, यहाँ पे 2 इंच इलास्टिक का, फिर 16 इंच और 2 इंच जो है वो गोलाई के लिए क्रॉच की गोलाई लूँगी मैं। ये इस तरह से आपका जितना लूजिंग रखना चाहते हैं आप उतना लूजिंग रख सकते हैं। मैं 13 में प्लस 1 करके 14 मैंने ली हूँ। आपको अगर और थोड़ा लूजिंग चाहिए रहेगा तो आप और लूजिंग इसमें ले सकते हैं। अब मैं इलास्टिक का मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो बताती हूँ। मेरी वेस्ट है 34, ये मेरी वेस्ट की गोलाई है 34। इसमें से मैं 5 इंच माइनस करूँगी तो मेरा हो जाता है 29 इंच। -5 करूँगी, मेरा हो जाता है 29 इंच। तो मैं इलास्टिक 29 इंच का कट करूँगी। हम अगर 29 का इलास्टिक कट करेंगे तो हमारे हिप्स में भी वो इजीली चढ़ जाएगा और वेस्ट में भी बराबर से बैठेगा। ये देखिए मैं, और इलास्टिक की जो लेंथ है वो उसके लचक के हिसाब से ली जाती है। कोई कोई एकदम हार्ड इलास्टिक रहेगा तो तुम उसको थोड़ा 29 के बदले तुम 30 पे भी उसको कट कर सकते हो। मैं इस इलास्टिक को 29 पे कट करूँगी, प्लस ½ इंच उसका या 2 सूत की और एक्स्ट्रा इलास्टिक लूँगी जो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। ये मैं यहाँ से इसको कटिंग कर दूँगी थोड़ा एक्स्ट्रा लेके, बस ½ इंच ही मैं एक्स्ट्रा लूँगी और 29.5 पे मैं इलास्टिक को कट करूँगी। मेरे इलास्टिक लगाने का जो तरीका है वो मैंने पहले भी प्लाज़ो वगैरह बनाई है स्टिचिंग में, शॉर्ट्स में भी वीडियोज़ है मेरे, लाइव में भी मैंने बताई हूँ, तो वहाँ पे आप वॉच कीजिए। ठीक है, अगर आपको इसके और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। अब हम इलास्टिक जो कटिंग की है उसको हम 40 हिप्स है उस हिसाब से खींच के भी चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कपड़े को अच्छी तरह से फैलाई हूँ। जो चारों बॉर्डर, चारों साइड है वो मैं बॉर्डर बराबर से लूँगी। नीचे से मैं 1 इंच या 2 इंच फोल्डिंग का छोड़ूंगी। अगर मैं मेजर टेप ऐसे यहाँ ऊपर से पकड़ूंगी तो मेरा 35 यहाँ पे आता है और ये एक्स्ट्रा हो जाता है कपड़ा। इसके लिए मैं मेजर टेप ऐसे नीचे से पकड़ूंगी और ऐसे यहाँ से नीचे से मैं नाप लूँगी। मेरी फुल लेंथ जो है मैं नीचे से मेजर टेप पकड़ के लूँगी। इसके लिए मैं नीचे से 1 इंच फोल्डिंग का छोड़ दूँगी। आप 1 इंच या 2 इंच भी फोल्डिंग का छोड़ सकते हैं।
मुझे ज़्यादा बॉर्डर नहीं दिखाना है, इसके लिए मैं 1 इंच ही फोल्डिंग का ले लूँगी यहाँ से। इसके बाद 1 इंच छोड़ने के बाद मैं ऐसे मेजर टेप पकड़ के यहाँ पे फुल लेंथ पे 35 पे मैं मार्किंग करूँगी। ये मेरी फुल लेंथ है 35 इंच। इसके बाद 2 इंच मैं इलास्टिक का फोल्ड लूँगी, ये इस तरह से। अब यहाँ पे मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचूँगी। कपड़े को अच्छी तरह से लेना फैला के, क्योंकि ये कपड़ा बहुत सिल्की है तो मुझे बार बार इसको सीधा करना पड़ रहा है। ये देखिए बहुत सिल्की कपड़ा है वो। और मेरी टेबल की जो लेंथ है, चौड़ाई बहुत कम है। इसके ऊपर मैं अलग से फिर प्लाई लगा के इसको बढ़ाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट दोनों लाइन खींचेंगे। जो इलास्टिक फोल्डिंग किया है वो इस तरह से दोनों लाइनें खींचेंगे। और फिर ये जो बॉटम पे जो बॉटम फोल्ड है वहाँ पर भी मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचूँगी इस तरह से। ये देखिए अब मैं जो क्रॉच की लेंथ मेरी जो ये कितना है, हिप्स वेस्ट कितना लेना है, उसके लिए मैं मार्किंग करूँगी। यहाँ पे मैं 30 इंच पे मार्किंग करूँगी। इसका फार्मूला मैंने पेपर पे बताई हूँ। यहाँ पे मैं 14 इंच लूँगी लूजिंग का पकड़ के, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचूँगी मैं। आप 14 इंच की लूजिंग दे सकते हो या 15 इंच की भी दे सकते हो। इसके बाद 2 इंच मैं यहाँ पे क्रॉच की गोलाई का दूँगी, और यहाँ पे फ्रेंच कर्व से इस तरह से मैं गोलाई का शेप दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से। ये मेरा पूरा क्रॉच जो है वो 13, 14, 16, 17 इंच पे कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं बॉटम का, आपको जितनी बॉटम रखना है आप रख सकते हैं। यहाँ पे मेरा 15 आया है तो उससे मैं 1 इंच सिर्फ एक्स्ट्रा ले लूँगी, मतलब 16 पे मैं बॉटम का, स्ट्रेट प्लाजो है इसके लिए मैं 16 पे बॉटम की मेरी गोलाई लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ से स्केल पकड़ के इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी, तो ये मेरी स्ट्रेट प्लाजो की मार्किंग हो जाएगी। आपको गोलाई जितनी लेनी है बॉटम की उतना आप रख सकते हैं। मुझे इसके ऊपर बॉर्डर है, इसके लिए मैंने इसकी जो गोलाई लेंथ ये है, पोंछा है इसका, मैंने थोड़ा ढीला ही रखा है। ये मेरे स्ट्रेट प्लाज़ो की पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। आपको इसकी कटिंग वगैरह, इसकी ड्राफ्टिंग, मार्किंग वगैरह इसकी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अब मैं यहाँ से इस तरह इसको कटिंग करते हुए जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से। मार्जिन का भी इसी में आ गया है। मार्जिन का हम आधे इंच पे भी मार्जिन कर सकते हैं या 1 इंच पे भी मार्जिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 इंच फोल्ड करूँगी। ये देखिए अभी मैं इसके वो म्यानी लगाऊँगी। ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है, जो मतलब एक मीटर तो भी मेरा ये फैब्रिक बच गया है। मतलब मेरी 35 की ये लेंथ थी ना, इसके लिए मेरा 1 मीटर फैब्रिक बराबर बच गया है। अब इस फैब्रिक को मैं कुर्ती की कली वगैरह में यूज़ करने वाली हूँ। इसकी कुर्ती की मैं कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी आपको डालूँगी, और इसका प्लाज़ो का और इसका फाइनल लुक मैं उसी वीडियो में अपलोड करूँगी। ये यहाँ से जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो इसको मैं स्ट्रेट काट दूँगी, और इस कपड़े को मैं थोड़ा पैटर्न वाली कुर्ती बनाने वाली हूँ इसकी। तो फिर आप भी उस वीडियो को भी आप प्लीज़ वॉच कीजिए। ये बॉर्डर भी मेरी बच गई है प्लाज़ो की, उसे भी मैं कहीं पे कुर्ती में यूज़ करूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैं प्लाज़ो की म्यानी बनाने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इसमें से प्लाज़ो की म्यानी नहीं कटिंग करूँगी, क्योंकि ये कपड़ा मुझे बाद में कम नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए मैं ये जो पट्टी निकली है मेरी, उसी को मैं बीच से कटिंग करके म्यानी के लिए 4 पीस कटिंग कर दूँगी। इस तरह से पहले स्ट्रेट कट करूँगी, और एक टुकड़ा और एक पीस में ऐसा कटिंग करूँगी सेम साइज़ का। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसे बीच से कटिंग करूँगी, और फिर यहाँ पे स्टिच करके इसको म्यानी का शेप देके इसको कट कर दूँगी। ये मेरे 2 म्यानी के पीस मेरे कटिंग हो चुके हैं। यहाँ पे बीच से मैं स्टिच करूँगी उसको। ये 2 मेरे पीस रेडी हो चुके हैं। प्लाज़ो में, पैंट में वगैरह म्यानी लगेगी तो वो थोड़ा सिलाई के यहाँ से उचकती नहीं है। ये मेरी कुर्ती का फैब्रिक। ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।